Good day, student. Today we solve some bird problem which is based on our test book. Now, first question. A bird is flying at the height of 1200 meters above the sea level. At a certain point, it exactly above a whale swimming 800 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि बर्ड प्रॉब्लम आप लोग को टफ क्यों लगती है। फर्स्ट टर्म, आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को रीड नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं इतने बड़े स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं हमसे नहीं आएंगे। ठीक, तो पहले तो आप स्टेटमेंट्स को 2 या 3 टाइम्स रीड कीजिए। चलिए फिर से रीड करते हैं। अ बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 1200 मीटर अबव द सी लेवल। चलिए एक काम करते हैं, हम बनाते हैं अपना सी। ये हमारा सी है, ठीक है। जो हमारी बर्ड है वो उड़ रही है। दिस इज आवर बर्ड, उड़ रही है। कितने डिस्टेंस उड़ रही है? 1200 मीटर, ठीक है। फिर एट अ सर्टेन पॉइंट इट एग्जैक्टली अबव अ वेल स्विंग 800 बिलो द सी लेवल। कुछ दूर उड़ने के बाद जो आपकी वेल है ना, वो समुद्र के अंदर आपकी मछली समुद्र के अंदर 800 मीटर नीचे तैर रही है, ठीक। वॉट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो आपको इस बर्ड का और इस फिश का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो क्या होगा डिस्टेंस? हाँ एग्जैक्टली इन दोनों का सम। चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम सी लेवल इज इक्वल टू 1200 मीटर। Then distance of whale from below sea level is equal to 800 मीटर, ठीक है। अब हमको इन दोनों का सम करना है। सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड whale is equal to 1200 plus 800 मीटर। सो और आंसर इज 200 मीटर, ठीक है। फिर समझते हैं। एक बर्ड है जो सी लेवल के, ये आपकी बर्ड उड़ रही है सी लेवल पे, कितने हाइट पर? 1200 मीटर के ऊपर, ठीक। फिर सर्टेन पॉइंट के बाद एक मछली भी यहाँ पे तैर रही है जो समुद्र लेवल पे, जो आपका सी लेवल है उससे 800 मीटर नीचे। अब आपको इस बर्ड का और इस वेल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो हम इन दोनों को करेंगे ऐड। सो हमारा आंसर कितना आया? 2000 मीटर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोर ओनर वाज बाइंग अ यूनिफॉर्म फॉर हिज एम्प्लॉइज। If each of his 3 shops need 18 uniform, how many uniform would he need in all? फिर से रीड करते हैं। A store owner was buying uniform for his employees. एक स्टोर का ओनर है जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफॉर्म खरीदना चाहता है, ठीक है, खरीदता है। If each of his 3 shops needed 18 यूनिफॉर्म, जो उसकी शॉप हैं, कितनी शॉप हैं? 3 शॉप्स हैं,
उन सभी 3 शॉप में उसको 18 18 18 यूनिफॉर्म्स लगनी है, ठीक है। नाउ हाउ मैनी यूनिफॉर्म वुड ही नीड इन ऑल, उसको टोटल कितनी यूनिफॉर्म लगेगी, ठीक। इजी है, बहुत सिंपल है। नाउ यूनिफॉर्म नीडेड इन वन शॉप, कितनी यूनिफॉर्म लगनी है, 18। कितनी शॉप है, 18 मल्टीप्लाई बाय 3। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वह होगा आपका नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स नीडेड इन ऑल द शॉप्स, ठीक है। चलिए, जिसको समझ नहीं आया फिर समझते हैं। एक ऑनर है, उसको यूनिफॉर्म खरीदना है, ठीक है। उसके पास 3 शॉप हैं, तीनों शॉप में उसको 18 18 18 यूनिफॉर्म लगनी है। सिंपल है, जब एक शॉप में 18 यूनिफॉर्म लगनी है तो 3 शॉप में कितनी यूनिफॉर्म लगेगी, 18 मल्टीप्लाई बाय 3। सो मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज बिटवीन -16 एंड -20। कुछ दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -16 और -20 के बीच में आता है। ऐसे ही आपको 5 पेयर के बारे में 5 पेयर आपको यहाँ पे बताने हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, इट मीन्स हमारे 16 और -20 के बीच में होंगे। 16 और -20 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, हमारा -17 आता है, -18 आता है और -19 आता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो -17 और -19 ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है कि ये नंबर किसी के भी प्रोडक्ट में नहीं आते हैं, ना ही किसी के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हमारा मोस्ट सारे आंसर सारों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, -18। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पेयर्स। मैं आपको बताऊंगा 2 या 3 पेयर्स, बाकी आप लोग आइडेंटिफाई करना। चलिए पहला पेयर, 2 इंटू -9, what we get, -18। सेकेंड पेयर, +9 इंटू -2, -18। ये +2 है, यहाँ -2 है, सो ये दोनों पेयर डिफरेंट है, ठीक। थर्ड पेयर, 3 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -18। सो ये आपके 3 पेयर हो गए, बाकी 2 पेयर्स आप अपने मन से पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी परचेज 100 शेयर ईच ऑफ 2 कंपनीज, ठीक है। जब भी आपका वर्ड आएगा ईच, तो ध्यान रखिएगा कि ईच वर्ड मीन्स साथ में जो भी नंबर रहेगा उसके बाद में उन दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। जैसे रोशनी परचेज 100 शेयर ईच ऑफ 2 कंपनीज, यहाँ पर 2 कंपनीज है, मतलब 100 आपकी एक अलग कंपनी है और दूसरी 100 एक आपकी अलग कंपनी है, ठीक। द वैल्यू ऑफ कंपनी ए शेयर्स वेंट डाउन बाय 25 रुपीज। वेंट डाउन मीन्स, वेंट डाउन मीन्स नीचे होना, मतलब आपका प्राइस डाउन होना, ठीक है, मतलब आपको लॉस होना, ठीक। एंड द वैल्यू ऑफ कंपनी बी शेयर इंक्रीज बाय 55%, 55 रुपीज। इसका मतलब आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन हर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए पहले क्या किया, रोशनी ने पहले 100 शेयर खरीदे कंपनी ए में, फिर खरीदे 100 शेयर कंपनी बी में, ठीक है। बाद में चल के कुछ समय बाद जो आपके 100 ए कंपनी के जो 100 शेयर थे उसमें उसको 25 रुपीज़ कम हो गए और यहाँ पे उसके शेयर में 55 रुपीज़ बढ़ गए। तो जब कम हुए तो उसको लॉस होगा, तो देखते हैं लॉस कितना हुआ। सो टोटल लॉस इज इक्वल टू, ठीक, टोटल लॉस ऑफ कंपनी ए या फिर टोटल लॉस इन कंपनी ए।
100 शेयर थे, कितने का लॉस हुआ? 25 रुपीज़ का। सो कितना लॉस हुआ? 2500। ठीक है, नेक्स्ट। कंपनी बी में कितना प्रॉफिट हुआ? 55 रुपीज़ का। शेयर कितने थे? 155। सो रुपीज़ प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 5500 का। चलिए, यहाँ क्लियरली समझ पा रहा है कि जो उसका लॉस है वो कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। सो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 55 माइनस व्हाट वी गेट? वी गेट 3000 रुपीज़। इसका मतलब आफ्टर बैंड डाउन और इंक्रीज होने के बाद जो उसके शेयर नीचे गए और बढ़े, उसको 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। चलिए, अब बात करते हैं हमारे होमवर्क की। आपको लेट्स ट्राई 1, लेट्स ट्राई 2, लेट्स ट्राई 3, लेट्स ट्राई 4, इन सभी 4 एक्सरसाइज में से आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम को फिर से आपकी क्लास वर्क कॉपी, इट मीन्स आपकी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।